हेलो एवरीबॉडी, मैं विमल सर। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन एंड बेसिक इंजन टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आईसी इंजन के बारे में, हीट इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन के बारे में। ठीक है, तो आईसी इंजन के बारे में मैंने बता दिया था। तो अब आईसी इंजन कितने टाइप के हैं? ओके, बेस्ड ऑन इग्निशन। इग्नाइट मतलब स्पार्क इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन। स्पार्क से जब हम किसी को इग्नाइट करते हैं, कॉम्बसन करते हैं, बर्न करते हैं, तो स्पार्क इग्निशन हो जाएगा, जो ऐसा इंजन बोलते हैं। एंड कंप्रेशन इग्निशन मीन्स जो मेरा एयर फ्यूल मिक्सचर रहेगा, जो मेरा एयर है इन सीआई इंजन, उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम कंप्रेस करते हैं और उसका एक सेल्फ टेम्परेचर है जो वो अटेन करता है, जिससे वो सेल्फ इग्नाइट करता है। उस समय हम फ्यूल को स्प्रे कर देते हैं, एग्जाम्पल एज फ्यूल डीजल, तो उसे हम सी आई कहते हैं। तो बेस्ड ऑन इग्निशन, ऐसा इंजन स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन पेट्रोल इंजन, सी आई इंजन को डीजल इंजन बोलते हैं। ठीक है, वर्किंग साइकिल मीन्स उसमें ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ब्रेटन साइकिल। ऑटो साइकिल जो है बेस्ड ऑन साइकिल हमारा जो वर्किंग इंजन है वो काम करती है। ऑटो साइकिल पे हमारा पेट्रोल इंजन काम करती है, डीजल साइकिल पे हमारा डीजल इंजन काम करती है, और ब्रेटन साइकिल मीन्स हमारा गैस टरबाइन काम करती है, जिसमें हम एयर मेरा मीडियम रहेगा, जिसको हम हीट करेंगे, बर्न करेंगे, और उसका यूज़ करके हम गैस जो टरबाइन रहेगी उसको हम रोटेट करेंगे और हमें एन मिलेगा, मैकेनिकल आउटपुट। तो आज हमें इस सिलेबस में ऑटो एंड डीजल पढ़ना है। ठीक है, ब्रेटन साइकिल अभी बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं ओनली टाइप्स ऑफ आईसी इंजन बता रहा हूँ। नेक्स्ट पेज में मैं इंजन नोमेनक्लेचर, बेसिक इंजन टर्मिनोलॉजी में बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन। जो हम बेसिकली देखते हैं आज का जो भी व्हीकल्स है वो 4 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन बंद हो गया है। ठीक है, स्ट्रोक मीन्स पिस्टन दो डेड सेंटर में जो उसका वो मूव करती है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन का स्ट्रोक 4 होती है, और 2 स्ट्रोक इंजन पे जो 4 स्ट्रोक है वो 360 डिग्री रोटेशन पे वो काम कर लेती है। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्ट्रोक दो टाइप के, 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक का मैंने वीडियो डाला है, ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं अपने चैनल पे। यदि आपको जानकारी लेना है तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, स्टेशनरी एंड मोबिल। स्टेशनरी मीन्स जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ठीक है, जो आईसी इंजन पे आती है, अंदर आती है, जिसका हम यूज़ करते हैं कोई भी स्पेशली काम करने के लिए इन एक्सकेवेशन एक्सेट्रा। और मोबिल मीन्स मूवेबल, जो हम यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में जा सकते हैं, मोबिल जिसका मोबिलिटी है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। कूलिंग सिस्टम, एयर कूल एंड लिक्विड कूल। एयर कूल जो है, जो हमारे नॉर्मल बाइक्स हैं, ओके, जिसमें हम देखते हैं फिन्स यूज़ होती है। फिन्स मीन्स जो इंजन हेड है उसके फ्रंट में फिन्स इस तरह से बनी हुई रहती है। इससे क्या है, नेचुरली वो कूल हो रहा है। इंजन का जो हेड है वो इन फ्रंट ऑफ एयर प्रोजेक्टेड रहता है, और इस फिन से मेरा हीट डिसिपेट करता है और हीट रिलीज कर देती है इंजन। ओके, और इंजन नेचुरली कूल हो जाती है। लिक्विड कूल मीन्स हम यहाँ पर कूलेंट वाटर यूज़ करते हैं, और ऑयल भी, स्पेशल ऑयल आती है वो भी यूज़ करते हैं फॉर कूलिंग द इंजन। मीन्स कोल्ड वाटर इन करेगा इंजन पे, और इंजन का हीट लेते हुए वो बाहर आ जाएगी। जैसे रेडिएटर एक एग्जांपल है, रेडिएटर पर हम पानी डालते हैं, वो पानी इंजन का अंदर जाती है, इंजन में कंबसन हो रही है, और कंबसन होने की वजह से इंजन का टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो टेम्परेचर बढ़ने से उसका जो हीट है, कूल वाटर जब इन किया, वो हीट को बाहर लेके चला जाएगा, और ये प्रोसेस रिपीट होगा। ठीक है, और रेडिएटर क्या काम करती है, पानी का जो टेम्परेचर
जो बढ़ेगी, क्योंकि कोल्ड वाटर इन कर रही है इंजन के अंदर, और जो हीट है वो उसे एब्जॉर्ब करके जा रही है, बाहर आ रही है, तो उसे फिर कूल होना है, क्योंकि साइकिल रिपीट होती है। तो रेडिएटर यहाँ पर उस जो हीट है उसको रिलीज़ करेगी नेचुरली, ठीक है। अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर इंजन है जो हमारे बाइक्स वगैरह है, एग्जांपल स्प्लेंडर, पैशन, ओके, ग्लैमर। मल्टी सिलेंडर में जिसपे वन सिलेंडर से ज़्यादा हो, उसको मल्टी सिलेंडर बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि टाइप्स ऑफ जो आईसी इंजन है उसका फिगर देखिए। इनलाइन इंजन, ठीक है। नेक्स्ट पे था, एक पेज छूट गया, ओके, ये पार्ट मैंने छोड़ दिया, देख लीजिए। सिलेंडर अरेंजमेंट के अनुसार इनलाइन है वो दो टाइप की, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। शेप के हिसाब से VWH U X साइज में रहेगा सिलेंडर का पोजीशन। रेडियल और अपोज्ड, अपोज मीन सिलेंडर का पोजीशन अपोजिट में दिया रहेगा, वो भी वर्टिकल स्ट्रेट है और हॉरिजॉन्टल फ्लैट है, ठीक है। तो चलिए आके नेक्स्ट वीडियो पेज में देखते हैं, ये है इनलाइन। इनलाइन मीन्स ये कॉमन लाइन है, और मेरा जो क्रैंक है नीचे उसमें पिस्टन थ्रू कनेक्टिंग रॉड फिटेड है। तो एक सिंपल एक लाइन पे है, इसलिए इसे बोला जाता है इन लाइन, ठीक है। ये है वी टाइप, देखिए इसको यदि हम इस तरह से लाइन को ज्वाइन करते तो ये वी आ रही है, ठीक है। तो वी टाइप, इसमें यहाँ पिस्टन, दो पिस्टन वी शेप में थ्रू कॉमन क्रैंक अटैच्ड है। तो क्रैंक का जो शेप है वो इस तरह से डिज़ाइन किया रहेगा कि रेस्पेक्टिव जो पिस्टन है मूव कर रही है इनसाइड द सिलेंडर, वहाँ पर वो 4 स्ट्रोक कंप्लीट करेगी इन द साइकिल। उसके बाद देखिए फिगर सी पे, देखिए ये है अपोज, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अभी ये वर्टिकल पोजीशन पे है, इसे हम यदि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखेंगे तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो जाएगा। मगर इसमें है अपोज्ड, मीन्स पिस्टन का जो फेस है, जो अपर एंड है, वो दोनों अपोजिट में है, देखिए यहाँ एरो और ऊपर, और वो दोनों कॉमन क्रैंक के साथ अटैच्ड है। सिमिलरली इसका भी और इसका भी, इसलिए इसको बोला था अपोज, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिलेंडर इंजन। रेस्ट बचा रेडियल। रेडियल एक रेडियस जैसा दिख रहा है, जिसमें ये मान लेते हैं यदि सर्कल का रेडियस होता है, उस अकॉर्डिंग पे इस पोजीशन से सारा पिस्टन अटैच्ड है विथ कॉमन क्रैंक, और वो रोटेट करती है और हर एक सिलेंडर पे अपना रेस्पेक्टिव साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये हुआ आईसी इंजन, इट्स क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पेज, 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन। मैंने 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में बताया है इसके पहले वीडियो में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या है। एंड 2 स्ट्रोक जो इंजन है उसका मैं वीडियो स्पेशली एक नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, जो हमारे ओल्ड व्हीकल में यूज़ होती थी। जो 4 प्रोसेस है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, इन 360 डिग्री रोटेशन में, 360 डिग्री रोटेशन ऑफ क्रैंक में कंप्लीट हो जाती है। वो कैसे होता है मैं उसको स्पेशली 2 स्ट्रोक इंजन का वीडियो में बना के डालूंगा। अभी है बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसमें अब ये बहुत ध्यान से देखिए। पिस्टन कैन मूव फ्रॉम दिस टू एंड्स, ये टीडीसी है, ये बीडीसी है। इसको हम इस व्यू से देख रहे हैं, इसको हम इंक्लाइन रख दे रहे हैं, मतलब मोबाइल को आप पोजीशन रखेंगे तो वो टीडीसी या बीडीसी, ठीक है। सो टोटल वॉल्यूम जो है मेरा यहाँ से यहाँ तक, इस इंच तक, वो मेरा है V1, ठीक है। और यहाँ से इस दो अपर जो क्लियरेंस वॉल्यूम लिखा गया है उसका है यहाँ से यहाँ तक V2। तो मेरा ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक जो लिखा गया उसका हो जाएगा V1 माइनस V2, ठीक है।
तो यहाँ से जो यहाँ तक वॉल्यूम हो रहा है वो मेरा हो जा रहा है स्वेप्ट वॉल्यूम, वी एस बोलते हैं उसको। और ये मेरा हो जा रहा है क्लियरेंस वॉल्यूम, जो लिखा गया है वी सी लिखते हैं, ठीक है, सिंबल से। क्लियरेंस वॉल्यूम देने का कारण है यहाँ पर कि यहाँ पर वॉल्व्स भी रहेंगे, और जो कम्बसन, यहाँ पर जो कम्बसन होगा उसके लिए जो कम्बसन मटेरियल रहेगा जो बर्न करेगी वहाँ पर होगी, ठीक है। तो टर्म्स मैंने समझ गया, टीडीसी और बीडीसी, टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। मीन्स टॉप मीन्स जहाँ पर इंजन का हेड रहेगा अप टू विच पिस्टन कैन मूव, एंड बॉटम मीन्स यहाँ पर क्रैंक रहेगा, तो क्रैंक के नीचे को जो क्रैंक रहेगा उसके नीचे में जो उसका नीचे जो इन रहेगा जहाँ तक पिस्टन मूव कर सकते हैं उसको बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। डेड सेंटर मीन्स वहीं पर आके वो स्टॉप करेगा, उससे ज़्यादा वो मूव नहीं कर सकता है। टॉप मीन्स पोजिशन इन लाइन ऑफ हेड, एंड बॉटम मीन्स बिलो द हेड पोजिशन, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक याद रखना है। ये वॉल्यूम जो है ये स्वेप्ट वॉल्यूम है, वी एस। स्वेप्ट मीन्स स्वेप्ट इसीलिए बोला जा रहा है SWEPT, स्वेप्ट वॉल्यूम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पिस्टन यहाँ से ये मूव करते हुए यहाँ तक आ रही है तो स्वेप्ट कर रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्वेप्ट वॉल्यूम VS। और ये VC क्लियरेंस वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो याद रखना है। और एक पार्ट है बोर। बोर मीन्स ये जो सिलेंडर है इसका जो डायर है उसे बोलते हैं बोर, जो सेम रहेगा मेरा पिस्टन का। ये पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन को यदि हम देखते हैं तो पिस्टन का डाया भी और बोर का डाया ऑलमोस्ट सेम रहेगा, क्योंकि तभी वो इसके अंदर टाइटली फिटेड रहता है और इजीली मूव कर पाता है टू एंड फ्रो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप देखिए फिगर पे अनुसार मैंने टॉप डेड सेंटर का मैंने बता दिया है, टीडीसी के बारे में बता दिया। हमेशा टॉप डेड सेंटर नहीं रहता है। एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल अपोज इंजन, ठीक है, रेडियल इंजन, तो वहाँ पर बोला जाता है हेड इन डेड सेंटर HEDC, और टॉप डेड सेंटर मीन्स हेड इन मीन्स मान लीजिए यहाँ पर एक हेड लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर वॉल्व, यहाँ पर वॉल्व, और यहाँ पर पिस्टन, ठीक है। ये फिर कॉमन क्रैंक आपके साथ, फिर यहाँ पर पिस्टन और यहाँ पर वॉल्व लगा हुआ, ठीक है। तो ये जो पिस्टन का इंड आ रहा है इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है हेड, इसलिए इसे बोला जाता है हेड इंड। हेड की तरफ इंड हो रहा है। अब भी नीचे यहाँ पर है मेरा क्रैंक इंड, ठीक है। बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। अभी मैं बताया था, मान लेते ये हेड है, ठीक है, हेड में वाल्व लगी है, ठीक है, और यहाँ पिस्टन है, ये कॉमन क्रैंक के साथ जुड़ी हुई है, फिर इससे कॉमन मेरा पिस्टन जुड़ी हुई है, ठीक है, और मेरा इनलाइन है। सिमिलरली इसका भी यहाँ पर वाल्व होगा, यहाँ पर वाल्व होगा, तो दो हेड है, ठीक। यहाँ भी इंजन का हेड है। तो पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव कर पाएगी, यहाँ इस इंड से इस इंड तक, और वो इस इंड से इस इंड तक। तो जिस इंड हेड के तरफ है उसे बोलेंगे HEDC, हेड इन डेड सेंटर, हेड इन डेड सेंटर। और जो क्रैंक तक पहुंच पाएगा उसे बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। बट कभी कभी इस अपोस्ट पिस्टन सिलेंडर केस में हम बोलेंगे, ये लिखा हुआ है क्रैंक इन डेड सेंटर, इसीलिए बोलते हैं। तो हम क्रैंक व्यू से देखेंगे तो हम क्रैंक इन डेड सेंटर ही बोल सकते हैं, और हेड का व्यू से देखें तो हेड इन डेड सेंटर। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द इंजन, यदि वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, यहाँ पर क्रैंक लगा हुआ है, पिस्टन है, तो ये हो जाएगा। उस समय हम इसको बोल सकते हैं ODC, आउटर डेड सेंटर। यहाँ पर इसको बोलेंगे IDC, इनर डेड सेंटर। इस व्यू से भी बोल सकते हैं, जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रहेगा। तो ये हेड है, ठीक है, पिस्टन इस तरह से है, और ये पिस्टन इस तरह से कॉमन क्रैंक में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैंने स्ट्रोक के बारे में बता दिया। स्ट्रोक मतलब यदि पिस्टन जितना मूव कर पाते हैं,
ये दी है TDC, ये है BDC। कितना मूव कर सकती है यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ के लिए, इसको L को बोलेंगे स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। और जो मूव यहाँ से मूव जो किया उसको बोलते हैं स्ट्रोक। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पिस्टन फ्रॉम TDC टू BDC और BDC टू TDC। बोर मीन्स द डाया ऑफ द पिस्टन सरफेस, पिस्टन हेड सरफेस और डाया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। इसको भी बोल सकते, इसको भी मतलब ये भी एक तरह से पिस्टन का ये वाला, ठीक है। जो डाया D रहेगा वो मेरा बोर होगा। उसके बाद है स्वेप्ट वॉल्यूम और डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। मैंने बताया पिस्टन है, यहाँ पर है वाल्व है, ठीक है। वो इस एंड से TDC टू BDC मूव कर सकती है, यहाँ से यहाँ तक पिस्टन मूव कर सकती है, आ सकती है। तो जो यहाँ से यहाँ जो मूव कर सकती है, ठीक है, और उसमें जो वॉल्यूम होगा मेरा वॉल्यूम होगा, तो सिलेंडर है π/4, D मेरा होगा बोर π/4 D², ठीक है। और H जो होगा मेरा यहाँ पर होगा स्ट्रोक लेंथ। मैंने बोला स्ट्रोक लेंथ क्या है, TDC से BDC जो पिस्टन डिस्टेंस मूव करती है उसको बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। और D² जो बोर है, तो मेरा वो जो वॉल्यूम मिलेगा वो मेरा होगा VS, स्वेप्ट वॉल्यूम, ओके। उसके बाद तो मैंने VS बता दिया। और जो मेरा पिस्टन मूव कर नहीं कर पाती, जो यहाँ पर इतना जो क्लियरेंस दिया रहता है, ये से बोलते हैं VC। जो वॉल्यूम गिवन रहता है, हर इंजन का एक फिक्स VC रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है क्लियरेंस वॉल्यूम, जो मैंने बताया ये है, यहाँ से यहाँ तक मिशन मूव कर पाती है। ये मेरा जो है ये मेरा हो गया VC। It is the minimum volume of the cylinder available from the charge air or air fuel mixture when the piston reach at its outermost point, top dead center or outer dead center during compression stroke of the cycle, ठीक है। मिनिमम वॉल्यूम ऑफ कम्बसन चेम्बर विथ पिस्टन TDC ये बची है, तो क्लियरेंस वॉल्यूम। और कंप्रेशन रेशियो जो है उसका फार्मूला है, डेफिनेशन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा, VS स्वेट वॉल्यूम प्लस VC बाई हो जाएगा VC। ये मेरा हो जाएगा कंप्रेशन रेशियो, इसे R से डिनोट करते हैं, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो ऐसा इंजन का होता है 8 से 12, और फॉर CI इंजन 12 से 24। तो दिस आर ऑल द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ इंजन, IC इंजन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सो मेरा वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।